उसे इंट्रोडक्शन की किसी चीज से जरूरत नहीं है। कोई भी चॉकलेट सोचोगे तो आपको कैडबरी, डेयरी मिल्क, द स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट आपको सेल्फ ब्रांड, तभी तो ये काम होगा। लेकिन अगर आप आज भी इसे डिले करते रहो, Hey guys, welcome back to our channel Skill People, and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is are some bonus lecture for beginners कि वो डिजिटल मार्केटिंग को किस तरह से बेनिफिशियल बना सकते हैं, एज अ बिगिनर कंप्यूटर रिसर्च कैसे कर सकते हैं, एज अ बिगिनर एनालिटिक्स कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको स्टार्टिंग में जाननी इसलिए जरूरी है ताकि जब आप स्ट्रेटेजी बनाओ तो आपका माइंड एकदम क्लियर हो कि आपको क्या चीज किस तरह से वर्क करनी है, कौन से टूल्स आपके लिए फ्री हैं जो आपको इस सब चीजों में हेल्प कर सकते हैं। देखो, मार्केट में जाने के लिए सबसे जरूरी होती है आपका कंप्यूटर रिसर्च कि आपके कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जरूरी होती है आपका सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आपकी ब्रांडिंग शुरू होती है, ठीक है, कि आपका ब्रांड बनना है तो सेल्फ ब्रांडिंग शुरू होती है। यही बेसिक है आपका डिजिटल मार्केटिंग का। तो अब समझो, हमने डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों है, पढ़ लिया। कंप्यूटर रिसर्च क्यों जरूरी है, कौन कौन से टूल करते हैं, इसका एक ओवरव्यू ले लिया। एनालिसिस का भी एक ओवरव्यू ले लिया। तो आज की जो क्लास है वो है आपकी सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर कि हाउ यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ ब्रांडिंग फ्रॉम द डे फर्स्ट। मतलब कई लोग कहते हैं पहले ये तो कर लो, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। अरे उस सब में आप ये सोचो कि आप शुरू से प्लान करके चले हो अपनी चीज, आपकी चीजें शुरू से सॉर्टेड है, तो आप क्यों ना पहले दिन से ही सेल्फ ब्रांडिंग पे वर्क करना शुरू करो। जो जब ग्रोथ हो तो धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस के साथ साथ आपकी ब्रांडिंग लोगों के दिमाग पर क्लिक हो जाए। तो आज की जो क्लास है वो इसी के ऊपर है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखो गाइस, ब्रांडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ कोई प्रोडक्ट निकाला और उसको आप मतलब मार्केटिंग में उतर गए, उसको आपने मार्केट में उतार दिया। ये तो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। एक प्रोडक्ट काम कर गया, दूसरा प्रोडक्ट काम कर गया, तीसरा प्रोडक्ट काम कर गया, फिर बाद में नहीं किए तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको नेस्ले की बताऊं तो सबको याद आएगा कि नेस्ले की चॉकलेट भी होती है, नेस्ले ने व्हाइट चॉकलेट भी निकाली है, नेस्ले की कॉफी भी होती है, नेस्ले की किटकैट भी है, ठीक है। अब क्या है, नेस्ले क्या हो गया है, नेस्ले कंपनी अब खुद के नाम के ऊपर काम कर सकती है ना। अभी मैं वो आपको बोलूं चॉकलेट में, अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल चॉकलेट में आपको सबसे अच्छी चॉकलेट किस कंपनी की लगती है, तो यू विल से कैडबरी, या फिर आप बोलोगे डेयरी मिल्क, ठीक है। तो डेयरी मिल्क क्या है, डेयरी मिल्क ना अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। डेयरी मिल्क ने अपने आप को, उसे इंट्रोडक्शन की किसी चीज से जरूरत नहीं है, ठीक है। कैडबरी को किसी का इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कैडबरी कल भी कोई नई चीज निकाल देगी, लाइक कैडबरी फ्यूज आई थी, ठीक है, कैडबरी बॉल्स आई थी, डेयरी मिल्क बॉल्स आ गई थी। तो ये सब चीजें क्या है, उन्हें किसी चीज की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केटिंग कुछ ऐसे की है कि जब भी आप दिमाग में कोई भी चॉकलेट सोचोगे तो आपको कैडबरी, डेयरी मिल्क ही याद आएगी। उसने अपनी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांगली की है कि आपके दिमाग में सिर्फ उनका ब्रांड नेम ही आएगा, उनकी कंपनी नेम ही आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि टूथपेस्ट अगर आप सोचो तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे, आपके दिमाग में आएगा कोलगेट। क्यों? क्योंकि बचपन से आपको प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, पर बचपन से आपको टूथपेस्ट नहीं पढ़ाया गया, आपको बोला है कोलगेट। इस नाम को इस तरह से आपके दिमाग में शुमार कर चुके हैं कि आपको यही नहीं पता कि टूथपेस्ट तो प्रोडक्ट है। आप जो चीज मांग रहे हो वो मांग रहे हो ब्रांड, समझे। तो ये सब चीजें हैं, अपने ब्रांड को इतना स्ट्रांग कर लो कि लोग समझ ही नहीं पाए कि प्रोडक्ट है कि ब्रांड है कि कंपनी है कि क्या है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको करनी होगी सेल्फ ब्रांडिंग फॉर द स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्ट आपको सेल्फ ब्रांडिंग करनी होगी। जैसे आप अपने लिंक्डइन की हेल्प से ये कर सकते हो, ठीक है। इफ यू आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट तो आप उस प्रोडक्ट के साथ अपना नेम या अपना कंपनी नेम हमेशा जोड़िए एंड मेक श्योर कि प्रोफेशनल जितने भी सोशल मीडिया हैं वहां रेगुलरिटी पे इस चीज का इंप्रेशन करिए, रेगुलर रहिए, ठीक है। सोशल मीडिया लाइक इंस्टा, फेसबुक पे तो आप हो,
लेकिन लिंक्डइन जहां आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं और अच्छे लाइक आपका कम्युनिटी बेस बन सकता है वहां, ठीक है। ट्विटर ऐसी जगह अपनी रेगुलर प्रेजेंस रखिए। इंस्टा का बायो मैंने एक उसके ऊपर रील भी बनाई कि इंस्टा बायो आपका हिडन जेम है। इंस्टा बायो में अपनी ब्रांडिंग को फोकस में रखिए, ठीक है। आपका ब्रांड कंज्यूमर के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है वो बताइए। आपका ब्रांड किस तरह से यूनिक है बाकी ब्रांड से वो बताइए। मेक श्योर आप अपने इंस्टा के पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में हर बार अपनी ब्रांडिंग को मेंशन करें। इवन आपका ब्रांड XYZ प्रोडक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके बाद उसने ABC प्रोडक्ट दूसरा लॉन्च किया, तो यहाँ क्या है, यहाँ प्रोडक्ट चेंज हो रहा है लेकिन ब्रांडिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप अपना नेम वहां यूज करोगे, ठीक है। काफी लोग आजकल ये करने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम लॉन्चिंग अ न्यू बैग XY, लाइक क्रिश्चियन डियोर ने अपनी ब्रांडिंग ऐसे किया हुआ है कि उसने अपने बैग के ऊपर ही लिखा हुआ है। शनेल अगर कोई बैग परफ्यूम लॉन्च करता है तो फ्लोरा बाय शनेल, ठीक है, ब्लैक ब्यूटी बाय शनेल, ऐसे करके 50 उसने अपना नए नाम पे मत जाना, मैं बस फॉर एग्जांपल बता। तो बाय देखो शनेल खुद एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, लेकिन वो फिर भी अपनी ब्रांडिंग पे वर्क करता है। क्यों? क्योंकि इफ यू ट्राई टू लूज द मार्केट, अगर आपने थोड़ी भी अपनी ग्रिप लूज की मार्केट में, कोई ना कोई उसे अपॉर्चुनिटी बना लेगा। तो मेक श्योर यूज योर ब्रांडिंग इन इवन बिगर और स्मॉलर थिंग्स, ठीक है। इंस्टा बायो से लेकर आपको लिंक्डइन प्रोफाइल तक, लिंक्डइन पोस्ट तक, ठीक है, लिंक्डइन कम्युनिटीज तक अपनी ब्रांडिंग को एक्सपेंड करना है। स्टार्ट फ्रॉम द बेबी स्टेप, बट धीरे धीरे आपको ये करते रहना है। ये नहीं है कि आज किया है कल छोड़ दिया, नहीं, यू हैव टू डू इट रेगुलरली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क ऑन योर वेबसाइट और पोर्टफोलियो, ठीक है। वेबसाइट्स बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए, अपने ब्रांड को लेके कैंपेन्स निकालिए। इफ यू आर नॉट सेलिंग समथिंग, अवेयरनेस कैंपेन पर ही वर्क करिए, ठीक है। उसका इफ यू बिकम अ गुड ब्रांड जो अफोर्ड कर सकता है तो PR मैनेज करवाइए, ठीक है। सोशल मीडिया पर रेगुलर रहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट या सिर्फ एक कंपनी से एक प्रॉपर ब्रांड बनाता है। फॉर अ बिगनर ये चीजें आपको धीरे धीरे करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो सारे स्टेप है ना वो 1 डे में नहीं हुए, ठीक है। ये काम 1 दिन में नहीं हुआ है, ये काफी सालों को लेता है। तो अब आप सोचो 1 साल, 2 साल, 3 साल, कभी तो ये काम होगा। लेकिन अगर आप आज भी इसे डिले करते रहोगे तो 3 साल बाद तक भी ये काम नहीं होगा। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्रांड, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ब्रांडिंग। कंपनी को सिर्फ कंपनी नहीं छोड़ना है, यू हैव टू मेक इट अ ब्रांड। सो दिस इज द लाइक मैंने आपको आज की क्लास में बताया कि आप ब्रांडिंग फ्रॉम द डे फर्स्ट कैसे कर सकते हो। सो होपफुली ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन ब्रांडिंग के लिए आपके पास और कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, आप चाहते हो कि मैं कोई टेक्निक प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। And for more such informational video, you know that. Like, share, subscribe and obviously hit the bell icon. Hey!